ईवी कार लेना है, पेट्रोल कार लेना है या डीजल कार लेना है, इसको लेकर आजकल मार्केट में ना एक अलग ही बहस चल रही है। कोई कहता है ईवी बेस्ट है, कोई कहता है पेट्रोल बेस्ट है, कोई कहता है डीजल का अपना ही मजा है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है ये कोई नहीं बताता। कार लेना ना कोई 10-20 रुपए का खेल नहीं, लाखों रुपए का गेम है। और ये कोई साल 2 साल नहीं, बल्कि आपके पास 5 साल से 10 साल तक एक गाड़ी रहती है। और अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं तो आपके लिए एक कार लेना बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी कि ईवी, पेट्रोल और डीजल कार में क्या फर्क होता है और कौन सी आपको लंबे समय तक फायदा दे सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीक्षा और आप देख रहे हैं बॉस वाला डेली हिंदी चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि ईवी, पेट्रोल और डीजल कार में क्या फर्क होता है और कौन ज्यादा ड्यूरेबल होती है। देखिए, आजकल कहा जाता है कि भाई ईवी का जमाना है और फ्यूचर भी ईवी का है। बड़े बड़े शहरों में ईवीज काफी सक्सेसफुल हो रही हैं। छोटे ब्रांड्स नहीं, बड़े ब्रांड्स भी ईवी पर फोकस कर रहे हैं। तो यानी ईवी को लेकर कुछ तो फ्यूचर होगा ही, जो जैसे कि BMW, फरारी जैसे ब्रांड्स भी 2026 में अपनी ईवीज लॉन्च करने की सोच रहे हैं। बहुत सारी ईवीज बहुत अच्छी स्टाइलिश लुक में आ रही हैं। जैसे कि अभी हाल ही में महिंद्रा ने अपनी बैटमैन एडिशन निकाला हुआ है ईवी में। काफ़ी क्लासी लगती है वो ब्लैक कलर की कार, उसका लुक काफ़ी क्लासी दिया हुआ है। तो इस तरीके से ईवी में ना बहुत सारे अच्छे मॉडल्स आ रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की नहीं है, बात यहाँ पे है ड्यूरेबिलिटी की, कि कौन सी कार ज़्यादा चलेगी। तो आइए जानते हैं। पेट्रोल और डीजल में तो आप जानते ही, उसमें आपको फ्यूल डलवाना पड़ता है और वो इंजन से चलती है। ईवी में क्या होता है, उसमें बैटरी होती है, मोटर होता है और वो चार्ज होती है। अब पेट्रोल कार में क्या दिक्कत होती है, फ्यूल महंगा है, ऑयल बदलवाना पड़ता है और सर्विस करवानी पड़ती है। ईवी में क्या दिक्कत आती है, रेंज का डर है, चार्जिंग कहाँ मिलेगी, कार थोड़ी महंगी है। तो ये है वो ऐसे डिफरेंस जो पेट्रोल और डीजल और ईवी में होते हैं कि ईवी में हमको लगता है कि गाड़ी जो है कितने किलोमीटर तक चल सकती है, अगर 100 किलोमीटर के बाद उसकी बैटरी खत्म हो गई तो हम क्या करेंगे, ऐसे बहुत से क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन पेट्रोल में क्या होता है ना कि जगह जगह पेट्रोल स्टेशन है, तो जिस तरीके से अभी पेट्रोल स्टेशन हैं जगह जगह, वैसे अभी जो है ईवी स्टेशन नहीं है। अब तो गैस स्टेशन भी बहुत जगह हो गए। पहले आपको पता होगा कि छोटे शहरों में गैस स्टेशन भी नहीं होते थे, तो वो सिर्फ बड़े शहरों में ज़्यादातर होते थे। लेकिन अब खैर गैस स्टेशन छोटे शहरों में भी होने लगे हैं ज़्यादातर। और अभी लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए ये सुविधा बड़े शहरों में कुछ जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने ईवी स्कूटर्स चार्ज करने के लिए सेटअप ज़रूर किया हुआ है। लेकिन कार को लेके अभी भी बहुत बड़ा एक गैप है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ईवी और पेट्रोल डीजल में यही आ जाता है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात आती है पेट्रोल, डीजल और ईवीज में कि लोग बोलते हैं कि जब हम हिल स्टेशन जाते हैं तो वहाँ के लिए लोग जो प्राइमरी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वो करते हैं पेट्रोल का, जो सेकेंडरी करते हैं वो डीजल का करते हैं। और ईवीज को लेकर यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि जब हम हिल स्टेशन जाएंगे और कभी उत्तराखंड गए हो, हिमाचल प्रदेश गए हो, तो यहाँ पर ना जो हिल स्टेशन है वो काफ़ी सीधे पहाड़ हैं वहाँ के। अगर आप उत्तराखंड में मैं बात कर लूँ बद्रीनाथ, केदारनाथ की, तो उनकी जो चढ़ाई है ना वो सीधी है। तो पेट्रोल गाड़ियाँ आराम से चली जाती है और कई बार पेट्रोल गाड़ियाँ जो पुरानी हो जाती है तो उनकी हालत भी ख़राब हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जब ईवी कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको 50,000 1 लाख में मिल रही है तो आपने चलो ले ली जाए, भाई 5 लाख की है चलो ले लीजिए, उसके लिए भी काफ़ी वो महंगी आती है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर यही होता है कि अगर आपको जो है हिल स्टेशन पे जाना है तो वहाँ पर ईवी अभी उतना सक्सेसफुल लोगों के मन में जगह नहीं बना पाई है। अब बात करते हैं रनिंग कॉस्ट की। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ कि अगर आपको 1 किलोमीटर जाना है और अगर आप पेट्रोल, या मैं डीजल का नहीं, मैं पेट्रोल का एग्जांपल लेती हूँ कि आपको 1 किलोमीटर जाना है तो आपको पेट्रोल लगभग 8 से 10 रुपए पड़ेगा। ये एक एग्जांपल के लिए है। और वहीं अगर आप ईवी से जाते हैं तो आपको 1.5 से 2 रुपए पड़ेगा। जी हाँ, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है पेट्रोल कार में और ईवीज में। ईवीज आपको बहुत ज़्यादा चीप पड़ती हैं, लेकिन पेट्रोल जैसा कि आप देख रहे हैं कि दिन पर दिन उसके दाम भी बढ़ते जा रहे हैं, तो पेट्रोल आपको 8 से 10 रुपए में पड़ती है। मतलब अगर आप 40 से 50 किलोमीटर जाना चाहते हैं तो ईवी आपके वो 5 से 6,000 रुपये बचा सकती है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताती हूँ कि अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है तो आपको 2,500 से 3,500 तक का पेट्रोल चाहिए होगा। लेकिन वहीं अगर आप ईवी में देखें तो आपको एक बार आप चार्ज कर लेंगे तो आप जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। आजकल तो ऐसी बहुत सी ईवीज़ आ गई हैं जो वादा करती हैं कि 650 किलोमीटर तक आप उन ईवीज़ को चला सकते हैं
एक शॉट में, मतलब एक चार्जिंग में आप 650 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो ईवीज़ का ये भी फ़ायदा है। और मैं अगर छोटे शहरों की बात करूँ तो वहाँ पर ईवीज़ में देखा जाए तो स्कूटर और स्कूटीज़ काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई हैं, ई बाइक्स भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई हैं। लेकिन अगर हम कार की रेंज में बात करें तो छोटे शहरों में शायद लोग अभी इतना ज़्यादा भरोसा नहीं दिखा पा रहे हैं। जैसे कि बैंगलोर, मुंबई, पुणे, ये जो बड़े शहर हैं, यहाँ पर आपको कार बहुत ईजिली देखने को मिल जाएगी। लेकिन अभी भी जो छोटा तबका है वो ईजिली कार को लेकर बिलीव नहीं कर पा रहा है। चलिए अब कर लेते हैं मेंटेनेंस कंपैरिजन, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी स्क्रीन पर मैं एक तरफ पेट्रोल डालती हूँ और एक तरफ ईवी डालती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, पेट्रोल और डीजल में क्या होता है कि इंजन ऑयल, फिल्टर्स, क्लच, गियर बॉक्स, कूलेंट और इंजन ट्यूनिंग, ये सब होता है। ईवीज़ में क्या होता है? कुछ भी नहीं भाई, क्योंकि उसमें इंजन ही नहीं होता है, कोई उसमें ऑयल चेंज करना नहीं होता है, बस आपको बैटरी और मोटर का ख्याल रखना पड़ता है। सर्विस कॉस्ट ईवी में बहुत कम होती है। अगर हम पेट्रोल कार को माने तो वहाँ पर आपका 8 से 10 हज़ार का खर्चा आएगा अगर सर्विस में, और वही ईवी में आपका 1500 से 2000 तक का खर्चा आ जाता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है पेट्रोल और ईवी में जब हम सर्विस के लिए जाते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि हाथी खरीदना आसान होता है लेकिन उसको पालना बहुत मुश्किल होता है। तो वही सेम चीज़ होती है कार में भी, कि कार लेना बहुत इजी होता है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। क्योंकि जब आप परचेज करने जाते हैं तो आपको वन टाइम उतना पेमेंट करना होता है कि, या फिर आप EMI बंधवा सकते हो, तो आपको पता है कि कितना खर्चा होने वाला है। लेकिन जब कार मेंटेनेंस की बात आती है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको उसकी सर्विस करानी पड़ती है। कभी टायर पंचर हो जाता है, कभी पेट्रोल, सबसे बड़ा अगर किसी कार को चलाने के लिए उसकी रनिंग कॉस्ट क्या होती है, उसका पेट्रोल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सबसे बड़ा बैरियर बनती हैं अगर हम कोई कार लेने का डिसीजन लेते हैं, वो भी तब जब हम एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। अब मैं बात करती हूँ अगर हमको लंबा ट्रैवल करना है, तो लंबे ट्रैवलिंग में भी अभी भी लोग ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो पेट्रोल और डीजल कार्स को ही देते हैं। क्योंकि ईवीज़ में लोगों को ये लगता है कि मान लीजिए आपका अगर रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, या फिर आपको कोई उसमें दिक्कत आ गई है, आपको कोई भी प्रॉब्लम XYZ आ गई अपनी कार को लेकर, तो क्या होता है ना कि जगह जगह जो लोकल शॉप्स आपको मिल जाती है। अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं, पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, तो फ्यूलिंग स्टेशन तो आपको, मतलब हमारे इंडिया में फ्यूलिंग स्टेशन आपको हर जगह फ्यूलिंग स्टेशन मिल जाएंगे, तो उसकी तो आपको दिक्कत ही नहीं होती है। चाहे आप शहर से गांव जा रहे हो, गांव टू गांव ट्रैवल कर रहे हो, या किसी भी दूर दराज इलाके में जा रहे हो, आपको चाहे कितना भी घटिया पेट्रोल पंप हो पर वो मिल जाता है। लेकिन ईवीज़ के साथ ऐसा नहीं है। अभी बड़े ही शहरों में ईवी स्टेशन नहीं है, तो छोटे शहरों में इनको मिलना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आप किसी शहर से किसी गाँव में ट्रैवल करो और बीच में आपकी बैटरी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो अभी यहाँ पर ऐसी लोकल शॉप्स नहीं हैं जो उसको समझ पाएँ, उसको रिपेयर कर पाएँ और आपका टाइम बच सके, या फिर आपको वो कार उसके लिए किसी मैकेनिक को कहीं दूर से कॉल ना करना पड़े, या फिर ये सारी बहुत सारे ये ऐसी चीज़ें हैं जो चैलेंजेस हैं ईवी को लेके। लेकिन इसके बाद भी ईवी की जो रनिंग कॉस्ट है वो पेट्रोल से बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आप 100-200 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो मुझे लगता है कि ईवी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बन सकती है। लेकिन वही बात है ना कि जो पेट्रोल और डीजल के दीवाने होते हैं ना, उनको ईवी कभी पसंद नहीं आती है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपकी फेवरेट क्या है, पेट्रोल, डीजल या फिर ईवी। और क्या सच में ईवी का फ्यूचर इतना ज़्यादा है कि वो पेट्रोल और डीजल गाड़ियों को बंद करवा सकती है? इतनी दम रखता है क्या ईवी? ये भी मुझे बताइएगा। तो ऐसे और भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूँगी, लाती रहूँगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। इसको लेकर क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे बॉस वाला डेली चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसमें डेली आपको ऐसी बढ़िया सी अपडेट्स मिलेंगी। और अगर आप खुद से कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ एक इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।